भारत को Su-75 चेकमेट देना चाहता है रूस। दोस्तों, रूस का सुखोई Su-75 चेकमेट जो है वह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है। रूस इसे लेकर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन रूसी स्टील्थ फाइटर को लेकर नई दिल्ली की व्यवहारिक शंकाएं हैं, क्योंकि भारत स्वयं भी 5वीं पीढ़ी का विमान विकसित कर रहा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने MiG-29 के बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है और इसमें मौजूद विमानों को अपग्रेड करने के अतिरिक्त MiG-29 UGP वेरिएंट हासिल करने की बड़ी योजना है। इस बीच रूस कथित तौर पर अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को अपनाने के लिए भारत को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि Su-75 के उन्नत विशेषताओं के बावजूद इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। लेकिन क्या भारत Su-75 को खरीद सकता है? दोस्तों, भारतीय वायुसेना रूस के कई विमानों का संचालन करती है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI, MiG-21 और MiG-29 शामिल हैं। इनमें MiG-21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण पर है। वहीं भारत अपनी वायुसेना को MiG-29 के लेटेस्ट वर्जन के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफी संख्या में MiG-29 खरीदे हैं। भारत भी MiG-29 के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है। भारतीय वायुसेना खरीदे गए MiG-29 में से लगभग 60 से 70 विमानों का संचालन करती है। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मॉस्को नई दिल्ली पर MiG-29 के बजाय सुखोई Su-75 पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है। पर इस मामले में दिक्कत यह है कि भारत इस समय 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वयं का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। रूस ने Su-75 विमान को लेकर मध्य पूर्व में भी कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला था। ऐसे में उसकी नजरें एक बार फिर अपने सबसे बड़े ग्राहक की ओर हैं। लेकिन भारत के सामने विमान को लेकर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। दरअसल रूस के इस विमान को पिछले साल ही अपनी पहली उड़ान भरनी थी और 2016 में इसका प्रारंभिक उत्पादन शुरू होना था। वह पहली उड़ान अभी तक नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अब इसका उत्पादन कब तक होगा। ऐसे में अगर मॉस्को वास्तव में विमान को बेचने के लिए कोशिश कर रहा है तो यह उसके लिए हताशा भरा कदम हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग Su-75 चेकमेट की खासियत को भी जान लेते हैं। दोस्तों, Su-75 कुछ और नहीं बल्कि सुखोई Su-57 फेलन का अपग्रेडेड मॉडल है, जिसमें कथित तौर पर नवीनतम प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अद्वितीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकें भी शामिल की गई हैं। इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि सिंगल इंजन वाले स्टील्थ फाइटर में हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाले हथियारों के लिए एक आंतरिक कंपार्टमेंट लगा होगा। यह 60 टन से अधिक का पेलोड ले जा सकेगा और एक समय में 6 लक्ष्यों पर हमला करने में भी सक्षम होगा। लेकिन भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी का विमान विकसित कर रहा है, इसीलिए वह इसके बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचा रहा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।